हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज की इस वीडियो में हम एनालिसिस करने वाले हैं लोकसभा इलेक्शन के एग्जिट पोल रिजल्ट के बारे में और जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स है और इंडस्ट्रीज है आपको अपने रडार पे रखनी चाहिए इफ मोदी गवर्नमेंट्स कम बैक इनटू दी पावर। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको बताना चाहता हूं जितना भी कंटेंट इस चैनल पे हमने रखा है दैट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, और अगर आपको किसी भी तरह का स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही करें। रिसेंटली हमने अपने चैनल पे वीडियोस रखी थी इन रिलेशन टू जीरो टू हीरो स्टॉक्स, एज वेल एज मैंने आपको कंटिन्यूसली बताया है कि अगर मार्केट में करेक्शन आपको देखने के लिए मिलता है देन विच स्टॉक्स नीड्स टू बाय। आप इन वीडियोस को जाके एक बार जरूर देखिए। कल के दिन हमें एग्जिट पोल के रिजल्ट्स आते हुए दिखाई दिए, और जब एग्जिट पोल के रिजल्ट्स बाहर आए शाम को 6:30 बजे के आसपास, इट वाज अ मैसिव लैंडस्लाइड विक्ट्री बीन सीन टू दी एनडीए गवर्नमेंट। आप देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट एंड मोस्ट ऑफ द रिसर्च पेपर सेज कि आप एनडीए को 350 प्लस सीट्स आते हुए देख सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो स्टॉक मार्केट में एक काफी बड़ी तेजी देखने के लिए मिल सकती है। there are some channels, there are some research analysts who are even saying that there are very high chances कि जो बीजेपी की गवर्नमेंट है और जो एनडीए का जो इनका अलायंस है वो एक बार के लिए 400 सीट्स तक भी पहुंच सकती है। अगर आप कंजर्वेटिव भी रहते हैं और इन नंबर्स पे +20 और -20 करके देखें तो भी आपको यहाँ पे क्लियर कट एक मेजॉरिटी आते हुए दिखाई दे सकती है एनडीए के लिए, जो हमारे स्टॉक मार्केट में एक तरफ की वॉलेटिलिटी को खत्म कर सकता है और आपको एक मैसिव अपरन देखने के लिए मिल सकता है कल के दिन। आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट्स अगर मैं बात करता हूं हमारे निफ्टी 50 इंडेक्स के फ्यूचर्स की, तो आप देख सकते हैं जो एसजीएक्स निफ्टी का फ्यूचर्स है वो ऑलरेडी 200 पॉइंट्स अप आपको देखने के लिए मिल रहा है। सो कल के दिन यानी कि जो मंडे का दिन है, यहाँ पे आपको एक मैसिव गैप अप ओपनिंग देखने के लिए मिल सकती है विद रिस्पेक्ट टू दी एग्जिट पोल्स। तो आपको यहाँ पे एकदम से ब्लाइंडली जंप करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इन्वेस्टेड है ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में देन स्टे पुट इन द मार्केट, और अगर आपका लंबे टर्म का नजरिया है then there is a very good chance कि आने वाले 5 साल आपके पोर्टफोलियो के लिए काफी बेटर रह सकते हैं if your portfolio consists of major PSU stocks and industries like renewable energy, railways as well as defense sectors, बिकॉज जो मैनिफेस्टो था बीजेपी गवर्नमेंट का विद रिस्पेक्ट टू 2024 इलेक्शंस टॉक्स अबाउट these sectors specifically and the expansion of these sectors as well। साथ ही साथ मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं जो हम डिस्कस करते आए हैं कंटिन्यूसली कि जो एफआईआईज है वो एक मेजर सेलर्स रहे हैं पिछले 2 महीनों में, और अब ऐसा हो सकता है कि अगर स्टेबल गवर्नमेंट आती है तो जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस है उनका कॉन्फिडेंस वापस आए, और ये जितना भी पैसा बाहर गया है आउटफ्लो हुआ है इंडिया से, ये एक बार फिर से इंडिया के मेजर सेक्टर्स में इन्वेस्ट होता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। बात करूं मैं निफ्टी 50 इंडेक्स की, तो ये है हमारे पास निफ्टी 50 का इंडेक्स, और मुझे लगता है पर्सनली कि जो मंडे का दिन होने वाला है देयर इज अ मैसिव चांस कि हमारा जो इंडेक्स है वो एक बार 23,000 के लेवल को टच करेगा, और अगर 23,110 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो हमारी जो जर्नी है वो 23,500 को कंटिन्यू हो सकती है। नाउ इलेक्शन के रिजल्ट्स 4 जून को आने वाले हैं, तो कल का जो मार्केट रहने वाला है वो काफी अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम आपको दिखाएगा, और 4 जून तक जितनी भी न्यूज फैक्टर इन होनी चाहिए थी मार्केट में वो ऑलरेडी हो चुकी होगी। तो यहाँ पे आपको थोड़ा कॉशियस रहना होगा। अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि आप यहाँ से आपको एक मैसिव अपरन देखने के लिए मिल सकता है, तो वो कहीं ना कहीं करेक्ट है, बट आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है जब भी मार्केट में डिप आए, जब भी मार्केट में करेक्शन आए आफ्टर दीज 2 to 3 डेज, वहां पे एक मैसिव पोर्टफोलियो के पर्सपेक्टिव में आपको बाइंग करना स्टार्ट करना चाहिए। मुझे लगता है कि एक बार के लिए जो जैसे जिस हिसाब के एग्जिट पोल्स है वो आपको जरूर 23,500 के दर्शन दिखा सकते हैं इफ वी ब्रेक द लेवल ऑफ 23,110 रुपीज। चलिए अब करते हैं स्टॉक्स के बारे में बात, जहां पे एक मेजर अपसाइड मुझे देखने के लिए मिल रहा है। जो फर्स्ट स्टॉक है दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम द पोर्ट सेक्टर, और यहाँ पे अगर आप देखें तो अदानी पोर्ट का स्टॉक मुझे काफी पसंद है। पर्सनली मेरे पोर्टफोलियो का पार्ट है, निफ्टी 50 का भी ये स्टॉक पार्ट है, एज वेल एज अभी रिसेंटली सेंसेक्स में भी आ चुका है बाय रिप्लेसिंग विप्रो शेयर, राइट। अगर आप देखें तो यहाँ पे कंपनी का जो 52 वीक हाई है 1451 का है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन पे ये स्टॉक 3.90% अप था, और मुझे लगता है कि आफ्टर
गुड कंसोलिडेशन। यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न यहाँ पे कंपनी ने बनाया है और ऑन द लेवल अबव 1451 एक मैसिव तेजी यहाँ पे देखी जा सकती है फॉर द लेवल ऑफ 1550 रुपीज। और अगर अदानी पोर्ट और अदानी ग्रुप की जो कंपनीज है वो प्रोजेक्ट्स को कंटिन्यू विन करती रहती है, और अगर जो सपोर्ट है गवर्नमेंट द्वारा प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स एज वेल एज पोर्ट्स बीइंग कंटिन्यूड, तो अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज एक मेजर फेवरेबल पार्ट बन सकती है हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज का। जो सेकंड इंडस्ट्री मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करना चाहता हूं दैट इज रेलवेज। और कहीं ना कहीं जो आपको मेजर स्टॉक्स है इस पर्टिकुलर सेक्टर में उसमें आपको फोकस करना चाहिए रेल विकास निगम लिमिटेड को। आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर स्टॉक के जो टारगेट्स थे 350 के वो हमें अचीव होते हुए दिखाई दिए। उसके बाद ये पर्टिकुलर स्टॉक एक पर्टिकुलर जोन में कंसोलिडेट करता हुआ आपको दिखाई दिया है। अगर आप बीजेपी का मैनिफेस्टो भी पढ़ेंगे तो वहां पे कंटिन्यूसली लिखा गया है कि एवरी ईयर they are going to make 5000 kilometer of railway tracks as well as they are going to redevelop 1300 railway stations, जो कि डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकती है, ऑर्डर बुक ग्रो कर सकती है रेल विकास निगम लिमिटेड के। और अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक 399.90 मान लीजिए 400 रुपीज के ऊपर ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पे भी आपको एक बार के लिए मैसिव तेजी देखने के लिए मिल सकती है। एंड फर्दर दिस पर्टिकुलर स्टॉक कैन गो टू द लेवल ऑफ 500 रुपीज। नाउ अगर आपके हाथ से ये पर्टिकुलर स्टॉक निकल जाते हैं ऑन मंडे और ये ऑलरेडी काफी बड़ा गैप अप ओपनिंग दे देते हैं, देन आपको करेक्शन का वेट करना चाहिए, राइट आपको यहाँ पे सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मार्केट में वॉलेटिलिटी काफी बड़ी हुई थी और अगर आप देखें तो काफी ज्यादा न्यूज है वो ऑलरेडी फैक्टर इन हो चुकी है। अगर आपके पास ये स्टॉक्स है तो आप होल्ड कर सकते हैं, बट यहाँ पे फ्रेश एंट्री आपको नहीं देखनी चाहिए ऑन स्पेसिफिकली ऑन गैप अप। अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिले तो आप यहाँ पे एक बार इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। The next sector which I wanted to discuss is of green energy। जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है वहां पे ग्रीन एनर्जी के बारे में भी काफी बड़ी बात हुई है और उसमें से जो हमारे पास कंपनी निकल के आती है दैट इज वन अदानी ग्रीन एंड द अदर स्टॉक व्हिच आई वांटेड टू डिस्कस इज केपीआई ग्रीन एनर्जी। अगर आप देखें तो केपीआई ग्रीन एनर्जी अपने बॉटम लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है। एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न के बाद इसने ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद कंटिन्यूसली एक तरफा गिरावट ही हमें देखने के लिए मिली है। मुझे लगता है कि अभी डाउन साइड इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए काफी कैप है। नीचे के स्तरों पे देखें तो यहाँ पे 1580 रुपए का काफी अच्छा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। और जब भी इस पर्टिकुलर बॉक्स पैटर्न से ये स्टॉक बाहर आने की तैयारी करेगा 2200 के ऊपर जाएगा तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी तेजी देखने के लिए मिल सकती है आपको 2600 रुपए के लिए। करंटली अगर मेरा स्टॉप लॉस रहना चाहिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में वो रहेगा 1680 रुपीज का। 1680 रुपए के नीचे अगर यहाँ पे ये स्टॉक जाता है तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है और यहाँ पे स्टॉक का जो चार्ट है वो आपको नेगेटिव होता हुआ दिखाई देगा। चलिए अब बात करते हैं एक फाइनल सेक्टर की जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करना चाहता हूँ वो है डिफेंस सेक्टर। डिफेंस का जो केपेक्स है वो काफी अच्छी तरीके से ग्रो हुआ है और जो मोदी गवर्नमेंट है उन्होंने वादा किया है जो डिफेंस का एक्सपोर्ट है वो 50,000 करोड़ तक वो लेके जाना चाहते हैं। करंटली जो ये स्टेटस है वो अभी खड़ा है 20,000 करोड़ वर्थ पे, राइट। और जो पहला स्टॉक मेरे दिमाग में आता है इस पर्टिकुलर और जिसके फंडामेंटल्स भी काफी साउंड है दैट इज गोइंग टू बी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। अगर आप देखें नीचे से काफी चला हुआ स्टॉक है और ये सेम पैटर्न आपको बनाता हुआ दिखाई दिया है फ्लैग एंड पोल जैसा आपको आरबीएनएल में देखने के लिए मिला था। आफ्टर अ गुड रैली ये साइड में कंसोलिडेट हो रहा है और अगर ये अब 5378 के लेवल को तोड़ता है तो आपको ये पर्टिकुलर स्टॉक जल्द ही 6000 रुपए के दर्शन देके जा सकता है। एंड लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव में मैं काफी बुलिश हूँ हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड में। ये स्टॉक आपको 10,000 तक के रिटर्न्स देके जा सकता है। यस यहां से भी ये पर्टिकुलर स्टॉक डबल होने का दम रखता है। दिस इज माय 5 इयर्स टारगेट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक और मुझे लगता है उससे पहले ही ये जो जिस हिसाब से इसकी ऑर्डर बुक ग्रो हो रही है वो इसे टच करता हुआ आपको दिखाई देगा, राइट। और करंटली जो ऑर्डर बुक है एचएएल की दैट इज समथिंग समवेयर अराउंड 84,500 करोड़ रुपीस। आपको ये चेक करना होगा, राइट। तो आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को भी रडार पे रख सकते हैं और इससे अपने स्टॉक मार्केट के एडवाइजर से डिस्कस करके फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं।
फॉर नाउ आई बिलीव दिस इज इट। एक बार मार्केट ओपन होता है कल के दिन और कैसे नंबर्स आते हैं और कैसे उसे कंसोलिडेट करता है मार्केट, फैक्टर इन करता है ऑन थर्ड एंड फोर्थ, उसे हम देखेंगे। उसके बाद नेसेसरी ट्रेड्स लेने के बारे में सोचेंगे या अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करेंगे। एज ऑफ नाउ आई एम फुली इन्वेस्टेड इन मार्केट और मुझे लगता है कि एक काफ़ी अच्छी तेज़ी अगर देखने के लिए मिलती है मुझे कल के दिन, तो मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत पोजीशंस को निकाल दूंगा एंड फर्दर दोबारा से री इन्वेस्ट करूंगा ऑन द थीम and the sectors which are going to grow in future as given by the बीजेपी मैनिफेस्टो। दिस इज वन वे ऑफ इन्वेस्टिंग और यहाँ पे आपको क्लियर कट इंडिकेशन मिल गया है, पीएसयू स्टॉक्स भागने वाले हैं, डिफेंस सेक्टर भागने वाला है, तो आप यहाँ इन सेक्टर्स पे नजर जरूर रखिए। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आई वाज एबल टू गिव यू गुड ओवरव्यू ऑफ व्हाट एक्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन, कैसे चीजें फैक्टर इन हो सकती है और कैसे अगर एफआईआईस का फ्लो आता है तो मार्केट यहाँ से एक और मैसिव रैली दिखा सकता है। अभी के लिए जो सारी की सारी न्यूज़ है वो थर्ड और फोर्थ को पच जाएगी और उसके बाद यहाँ पे करेक्शन पे आपको ढूंढ अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए। दैट्स इट, थैंक यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग।